Hello students, you are watching a physics on chapter 2, namely physical quantities and measurement. So previously I taught on measuring mass, measuring times. Okay, so today I will discuss on measuring temperature. So now, first of all, when you touch any object, then you feel hotness and or coldness with the respect to your temperature of your body, to the warmth of your body. Okay, so when you touch an object, then it may be appear hot or maybe cold. Clear? So this means that it appears hot because its temperature is more than your body temperature. ओके अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट गर्म लगती है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो आपको गर्म लगती है। तो बिल्कुल अगर आप कोई भी ठंडी चीज़ को हाथ लगाओगे तो आपको क्या लगेगी? ठंडी तो लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या है, कम होती है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ व्हाट इज टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करोगे? तो हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिग्री है। क्या चीज़ का? वो बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो ये हमें बताती है। कौन? टेम्परेचर। ओके, लेकिन अगर मैं आपको इफ आई गिव यू 3 बाउल ऑफ कंटेनिंग वाटर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, आपको मैंने 3 कटोरा दिया जिसमें पानी डाला हुआ है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई उससे भी ज़्यादा गर्म है। When you put your hand inside the bowl containing water, then first bowl you feel cold because of there is cold water. मीडियम में डालोगे कटोरे में तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म लगेगा। तीसरे में डालोगे और गर्म लगेगा। लेकिन कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, ये तो आपको पता नहीं है। पानी कितना ठंडा है आपको मालूम नहीं है। आप क्या बोलोगे? ठंडा है। मगर कितना है? बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन आपको तो ये नहीं पता कि ये कितना ठंडा है। गर्म पानी में डालोगे तो ये पानी गर्म है, थोड़ा गर्म है कि ज़्यादा है, ये आप नहीं बोल सकते, है ना। तो ये जो है ये हम किसके द्वारा जांचते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा जांचते हैं। यानी कि थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और एनी सब्सटेंस। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया कि टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। क्लियर? अब हम बात करेंगे, तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अगर आपसे बात करूं कि व्हाट इज द मास ऑफ ए बॉडी, है ना, अगर आपका बॉडी का मास कितना, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे बॉडी का मास कितना? 40 kg। तो आप किस में बोलोगे? 40 kg। kg इन द यूनिट ऑफ मास। तो ठीक वैसे ही टेम्परेचर का भी अपना क्या होता है, यूनिट होता है। तो जो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हम बोलेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रैंकिन। ओके, तो ये सब होते हैं। यानी कि जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है आपका? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ओके, तो ये जो आपका आ गया, ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रैंकिन आ गया। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी, अच्छा रैंकिन जो है इसको मैं लिख देता हूँ डिग्री आर। अभी हम बात करेंगे भी हम लोग क्या, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सिंपल है, क्या बोलेंगे? थर्मोमीटर। क्लियर हो गया? अभी थर्मोमीटर कैसे है आपको पता होना चाहिए। थर्मोमीटर जो है वो किस तरह का होती है, देखो बिल्कुल ऐसे लंबी होती है, ठीक है, इस तरह का, और इसके नीचे ऐसे बल्ब होता है। ये क्या होती है? बल्ब। और इसी का ऊपर में पतली सी यानी कि कांच का जो है कैपिलरी ट्यूब होती है। क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब होती है। ओके,
ऐसे बहुत पतली होती है। क्लियर हो गया? ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो बल्ब है ना, इसके नीचे जो बल्ब होती हैं, यहाँ पे इस बल्ब के अंदर में क्या होते हैं? मरकरी होते हैं या तो अल्कोहल होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे व्हेन, अगर ये टेम्परेचर थर्मामीटर को किसी भी बॉडी के साथ अगर टच करते हैं तो इसके अंदर में जो मरकरी होती है ना, वो मरकरी इट विल अराइजेस एक्सपैंड, यूनिफॉर्म एक्सपैंड, ये ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर उसका मार्क रीडिंग जो आती है, जैसे मान के चलो कि मरकरी यहाँ पर आ गई, तो मैं जब यहाँ से देखूँगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का बॉडी मतलब जो टेम्परेचर है वो कितने, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में क्या होते हैं? मरकरी या तो अल्कोहल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग मार्केट में जो खरीदते हैं वो क्या होते हैं? आपका मरकरी वाले होते हैं। ठीक है? तो इसलिए मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको एक समझना है कि मरकरी जो है ये कैसे काम करता है, इसका थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। यू नो वेरी वेल दैट सॉलिड लिक्विड्स एज वेल एज गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सॉलिड लिक्विड जो गैस होते हैं उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। ठंडा करेंगे तो क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? तो उसी के मुताबिक हमें पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि थर्मोमीटर के अंदर में क्या होते हैं? मरकरी होते हैं। सवाल ये खड़ा हुआ है, आप कैसे बोलोगे? मतलब क्या क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर के अंदर में मरकरी क्यों है? वाई इज मरकरी इज पुट इन ए थर्मोमीटर और इट इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड? वाई? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। मैं बोलूँगा नंबर 1, थर्मोमेट्री जो मरकरी है दैट इज ओपैक लिक्विड है। वो क्या है? ओपैक है। नंबर 2, मैं बोलूँगा इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली विद द राइजिंग इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है तो मरकरी भी धीरे धीरे क्या होती है? एक्सपैंड होती है। टेम्परेचर गिरेगा तो मरकरी भी फॉल डाउन हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया? इसके अलावा मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। मरकरी जो होती है वो कांच के साथ यानी कि चिपकता नहीं है। अब देखो, मैं अगर आपको एक गिलास पानी दूं, आप सारा कांच के गिलास में पानी दूं, तो अगर पानी पी लो, आप पानी पी लिए, गिलास में तो पानी है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि आप उस हाथ को इस गिलास के अंदर में डाल दो और ऐसे चारों तरफ ऐसे फेर दो, व्हेन यू जब हाथ फेरोगे, व्हेन यू पुट योर हैंड इनसाइड अ ग्लास, देन यू विल ऑब्जर्व व्हाट? वेट। आपकी हाथ जो है वो क्या लगेगी? गीलापन लगे, क्योंकि पानी कांच के साथ क्या चिपका हुआ था, वो पानी आपके हाथ में लग जाती है। तो इसका मतलब पानी जो है दैट इज स्टिक टू द ग्लास। लेकिन मरकरी में अगर ऐसा होगा तो मरकरी में अगर डालेंगे गिलास में तो मरकरी गिलास के साथ चिपकती नहीं है। बोलो, ये भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, मरकरी जो है मरकरी का जो बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है मरकरी का? -39 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का कितना? 0 डिग्री, है ना? तो मरकरी का कितना? -39 डिग्री सेल्सियस, कितना कम है। और जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मरकरी का वो है 357 डिग्री सेल्सियस, कितना ज़्यादा है। जबकि पानी का कितना? 100 डिग्री में। तो पानी तो 100 डिग्री में ही बॉयल हो जाएगी, सोचने की बात है। तो इसलिए हम पानी क्यों डालेंगे इसमें, है ना? तो इसलिए हम इसके बीच में क्या, कौन सा लिक्विड होता है इसके अंदर में? थर्मोमीटर के अंदर में मरकरी होता है। यही सब रीजन है जिसकी वजह से हम थर्मोमीटर के अंदर में क्या डालते हैं? मरकरी डालते हैं। ये भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द स्केल ऑन ए थर्मोमीटर। स्केल इसमें जो होते हैं ये कैसे होता है, मैंने भी अब आपको ड्राइंग दिखाया। ये जो आपका है ये हो गया आपका थर्मोमीटर, इसका स्केलिंग कैसे होती है याद रखोगे। नीचे का जो मार्क होता है ये होता है 0। क्या होता है? 0। मैं ये बात कर रहा हूँ लेबोरेटरी के लिए थर्मोमीटर। ओके, तो ये हो गया लोअर पॉइंट
और ये हो जाएगा अपर पॉइंट, जिसको मैंने क्या ले लिया, अपर को 100, ये हो गया 0, ये हो गया 100। अब देखो ये 0 है तो ये 100 है। आप सोचो कि इसके बीच में 100 इक्वल डिवीजन होना चाहिए, तभी तो 100 तक पहुंचेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कहाँ आ गया, 100 में। अब 0 के बाद क्या हो जाएगा, देखो अगर एक डिवीजन 1 हुआ तो फिर 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इस तरह से वो हर इक्वल डिवीजन में ये डिवीजन होती है। तो इस तरह से लोअर और अपर पॉइंट का पता चल जाता है। अब आप बोलोगे सर इसका हम लोअर पॉइंट कैसे पता करेंगे, अपर कैसे पता करेंगे, तो दिमाग में रखोगे लोअर के लिए क्या करेंगे, एक बीकर ले लो, उसमें बर्फ़ डाल दो, उसके बीच में आप थर्मामीटर डाल दो। तो याद रहे ये जो बल्ब है ना, ये बीकर के साथ कंटैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी टच द कंटेनर एट द बेस ऑफ अ कंटेनर, ओके। ये जस्ट टच किसके साथ होगा, बर्फ़ के साथ। तो देखोगे जो इसके अंदर में मरकरी है ना, वो अपने आप वो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अब और नीचे वो नहीं गिरेगी। जब वो नहीं गिरेगी तो वहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया, वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसका क्या निकाल दिए, फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, वाटर का। तो ये 0 हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, अपर फिक्स पॉइंट का। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करूँगा, बीकर में पानी ले लूँगा, पानी के बीच में मैंने थर्मामीटर डाल दिया। अब इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। जब मैं इसको गर्म करूँगा तो पानी क्या होता रहेगा, उबलते रहेगी। तो ये जो मरकरी है इसके अंदर में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, राइज होने लग जाएगी। जैसे जैसे मरकरी राइज होते रहे एक ऊपर में पहुंच जाएगी, अब और उसके ऊपर और राइज नहीं हो पाएगी। अब क्या हो गया, वो वाटर बॉयल शुरू हो गया। मैं समझ गया कि वाटर के जो बॉइलिंग है पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री। तो मैंने इसीलिए वहाँ पे उस मार्क मैंने करके क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। इस तरह से 0 और 100 के बीच में फिर मैंने 100 डिवीजन इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 100 डिवीजन। उसके बीच में फिर जैसे आपने स्केल में देखा, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 सेंटीमीटर, तो 0 1 के बीच में कितना डिवीजन होते हैं, 9, फिर 10, जो 10वां पार्ट वही आपका 1 आ गया, है ना। फिर 1.9 के बाद क्या आता है, 2, मतलब 1.9 मतलब 1 और 2 के बीच में 9 डिवीजन है। उसके बाद क्या शुरू हो गया, 2 हो गया। ठीक वैसे ही इसका भी डिवीजन ऐसे किया जाता है। तो इस तरह का थर्मोमीटर में लोअर और अपर फिक्स पॉइंट देखा जाता है, ओके। तो आपको इसमें दिमाग में रखना है कि जो मार्केट में जो अवेलेबल होती है वो किस तरह का होता है। एक यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होते हैं। तो इसमें दिमाग में रखना क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री में क्या है। तो ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए काम आता है, ठीक है। और जो लेबॉर्ट्री है वो कहाँ काम आते हैं, लैब में काम आते हैं, फिजिक्स लैब में काम आते हैं। आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में कि वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के थर्मोमीटर पड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब यानी कि काम आते हैं। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका जो लोअर पॉइंट वो छोटी होती है और ये बड़ी होती है, सिंपल सी बात है। ये काफ़ी बड़ी होती है और वो छोटी होती है। उसका लोअर पॉइंट 37 और मैक्सिमम हाई अपर कितना होता है 42, ठीक है। और जो लेबॉर्ट्री है वो कितना 0 और मैक्सिमम कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो यही है। और बाकी इसके हम थोड़ा अगले क्लास में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।